कोई अच्छा मैकेनिक बता दीजिए दिल्ली एनसीआर में, आ, जहां मैं काम करा सकूं। आई एम फ्रॉम गुड़गांव। थैंक यू। दिल्ली एनसीआर तो दिल्ली में सबसे टॉप के मैकेनिक जो हैं अपने सज्जन भाई है नहीं, सज्जन लाल कार मैकेनिक, तो बढ़िया है। मैंने उनकी काम देखा है यूट्यूब पे। सच में मतलब जो कहते हैं ना, एक अच्छा प्रोफेशनल क्लीनिंग के साथ में हम लोग क्यों दीवाने हैं, हम क्यों इतनी तारीफें कर रहे हैं, क्योंकि उनके हाथ में इतनी सफाई है कि मैं वीडियो जैसे देख रहा हूँ ना, सच में मतलब पागल हो जाते हैं हम लोग, दीवाने। जय हिंद। देख सकते हैं एक और गाड़ी मेरे पास आई है, बिल्कुल नई नकोट चमक रही है। बाहर बाहर से पूरी गाड़ी पेंट होकर के आई है। कई लोगों को शौक होता है ना, मेरी पर्सनल चीज है, लंबे टाइम तक संभाल के रखूंगा। अच्छी बात है, होना भी चाहिए। किसी भी चीज का कदर करो ना तो वो अच्छे टाइम से और मंजिल पे पहुंचाती है। और इज्जत मान सम्मान उसी को वजह से मिलता है, चाहे गाड़ी हो या कपड़ा। अगर हम कपड़े का इज्जत करते हैं तो कपड़ा हमें इज्जत दिलाएगा। अगर गाड़ी की इज्जत करेंगे तो सही मायने में गाड़ी हमें सही टाइम पे हर जगह पहुंचाएगी, उससे इज्जत मिलेगा। लेकिन गाड़ी जो आई है, पॉइंट की चीजें मैं दिखाता हूँ। पुरानी गाड़ियां हो गई हैं, दिल्ली से खत्म हो रही हैं। पहली बार मेरे पास गाड़ी आई है, इतना साल पुरानी हो चुकी, लेकिन अंदर का कंडीशन देखिए। ये देखिए, मतलब एक तो होता है पानी, उसमें साफ पानी नहीं है, अंदर पूरा रस्टिंग हो रखा है। यहाँ पे देखेंगे तो कूलेंट लीक कर रहा है, यहाँ से ऑयल की लीकेज हो रहा है। ठीक है, इस तरीके से एक नहीं अनोखी चीजें हैं। वायरिंग की अलग से सिस्टम बिगड़ा पड़ा है। और जब मैंने चला करके देखा, और देखते देखते सही मायने में पूरा पेज भर गया है। इतना पेज भर गया कि लगभग एक बहुत अच्छा खासा अमाउंट इसमें लगने वाला है। लेकिन इसका दोबारा से नया जन्म हो जाएगा, क्योंकि जो मैं काम करने जा रहा हूँ कुछ ऐसा काम है जो अभी तक किसी ने इस गाड़ी में किया नहीं है। 10 साल होने जा रहा है इस गाड़ी को, लेकिन उसको हाथ भी नहीं लगाया। और जैसे चल रही है, चलाया चलाया सिर्फ चलाया। बड़ी सारी चीजें हैं, कैसे इस गाड़ी की नई जिंदगी बनती है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। अगर पर्सनल रखना है तब मेरे पास तैयारी करके आना, और इस तरीके से गाड़ी अगर ठीक कराना तभी आना। ये नहीं कि ऐसी गाड़ी हो और छोटा सा काम कर दो, थोड़ा सा नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। होगा तो पूरा होगा, नहीं तो आप बेच करके दूसरी ले लो, सबसे बढ़िया यही है। लेकिन इसका जिंदगी कैसे बननी, क्या क्या होना, मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मुझे काम स्टार्ट करना, तो अंदर के पूरे सिस्टम को धुलवाता हूँ ताकि मुझे काम करना आसान हो जाए, नटबोल्ट आराम से खुल जाए। एक बार वॉशिंग इसलिए कराया पूरा इसका, ताकि मिट्टी हट जाए और खोलने में थोड़ा ठीक रहे। ये देखिए शॉर्टकट का तरीका क्या होता है, यहाँ पे पेच लगा दिया गया। पेच नहीं लगाना चाहिए, इसके अंदर कोई वायर, तांबे की वायर होती है ना, अंदर डाल देना चाहिए, उससे अच्छा कनेक्ट हो जाता है। ये नहीं करना चाहिए। इसके अंदर बैटरी का रॉड होता है, वो इसके अंदर है नहीं, ऐसे बैटरी हिल रही है। एक तो सीएनजी गाड़ी है, ऊपर से ब्रैकेट नहीं है। कई बार चीजें दिक्कत करती है, कहीं भी जाके टच कर जाएगा तो मुश्किल हो जाएगा। बड़ी सारी चीजें हैं इसमें, पॉइंट की सारी चीजें निकालता हूँ। इस तरीके से गाड़ी कभी ना हो, इतना काम कभी ना इकट्ठा हो। क्या क्या करना चाहिए वो आपको तो बता ही रहा हूं मैं हर गाड़ी में, लेकिन इतना सारी ना हो। अगर ऐसा होता तो किस तरीके से काम करना चाहिए वो भी मैं डिटेल में बताता हूँ। अब एक तरह से मैं इसका समझ लो दूसरा जन्म होने जा रहा है सेंट्रो का। देख सकते हैं पानी पे चली हुई है गाड़ी, और किस तरीके से रस्टिंग है। ठीक है ना, तो मैं पाइप को सारा बदलने वाला हूँ। अगर कूलेंट डला होता सही तरीके से तो कभी पाइप तो खराब होता नहीं। साथ में रेडिएटर की भी जरूरत पड़ रही है। इसके अंदर इतना ज़्यादा रस्टिंग है कि आप देख सकते हैं इसमें कैसा हो रखा है। देखिए पूरी रस्टिंग हो रखी है। जब मैं गाड़ी को चला रहा था तो गाड़ी में वाइब्रेशन आ रही थी। आते सबसे पहले देखा इतना वाइब्रेशन तो नहीं होना चाहिए। जब ये पंखा चल रहा था तो वाइब्रेट कर रहा था। उसके बाद देखा तो यहाँ से पूरा का पूरा ये गला हुआ, किसी टाइम गर्म हुई होगी गाड़ी, सलेंसर लग जाता है और वहाँ से गर्म हो जाता है। इसमें था वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो इसका मैं फैन असेंबली और रेडिएटर बदलूंगा। क्योंकि यहाँ से देख सकते हैं लीकेज है। गाड़ी का डेंट पेंट हो गया है, ऊपर से पूरा ब्यूटी पार्लर से होकर के आ रही है, चमक रही है। लेकिन अंदर का कंडीशन है जो आप सामने देख रहे हैं। उसके बाद मैंने खोला है व्हील बेयरिंग, इसमें आवाज़ है तो मैं बदलूंगा इसके अंदर। और आप देखेंगे इसका सस्पेंशन के नाम पे तो ये बूट यहाँ से पूरा फटा हुआ है और खट 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 की पूरी आवाज़ कर रही थी। ठीक है, गियर आयल इसका ये निकला, पानी गया हुआ है। ठीक है, मतलब ये मेरे पास दूसरी बार गाड़ी, ये गाड़ी पहली बार आई है। लेकिन जो कस्टमर आए हैं भाई साहब, वो पहले अपनी गाड़ी का काम करा के जा चुके हैं। अपने दोस्त की गाड़ी लेकर के आए हैं कि अगर इस गाड़ी को दोबारा से चलाना है
मज़े लेने हैं इससे तो इधर लाना ही पड़ेगा। आए हैं तो सबसे पहले मैंने एस्टिमेट दे दिया है, लगभग जितना था, मोटा खर्चा जा रहा है। लेकिन ये मैंने पूछ लिया, अगर चलाओगे तभी मैं काम करूँगा, अगर बेचने का मतलब से हो तो मैं नहीं करने वाला हूँ। ये इसका एयर फिल्टर निकला है, कभी ज़िंदगी में खोल के धुलाई इसका होगा नहीं, तो ये सारी चीज़ें मैं धुलाई करूँगा। जो सारा पार्ट्स है उसको मैं चेंज करूँगा, जितने रिपेयरिंग वाले चीज़ें हैं वे रिपेयरिंग करूँगा। और आगे बढ़ते हैं थोड़ा। ये कैलीपर है, ऊपर से पेंट मार दिया, चमका दिया, लेकिन अंदर का कंडीशन ऐसा है कि इसको मतलब निकालने से भी नहीं निकलेगा, इसको बांक लगाना पड़ेगा। जैसे बेल्डिंग हो जाता ना, बेल्डिंग उस तरीके से। देखना हाथ तो काम करेगा नहीं, गाड़ी काम कर रही होगी किस तरीके से काम कर रही हो, बस राम जैसे ही चल रहा है। देखिए थोड़ा बहुत चल रहा है, ये इतना जाम है कि ये घुमाने से भी नहीं घूम रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से गाड़ी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। अक्सर लोग चमकाने के लिए पेंट मार देते हैं, लेकिन ये पेंट मारने से पहले ड्रम को बहुत अच्छी तरीके से साफ़ करना होता है, रेग मारना होता है, फिर उसके बाद इसको पेंट करना चाहिए, ठीक है। ये होता है काम करने का तरीका। गाड़ी भड़बड़ कर रही थी, सौकल लीक है, तो फिर मैं इसको चेंज करने वाला हूँ। एक बार बैठ गया तो उठेगा नहीं अपने आप। अंदर की कंडीशन देखते हैं क्या हो रखा है। ड्रम पेंट हो गया है, ब्रेक का कंडीशन कुछ इस तरीके से है, हैंड ब्रेक लग नहीं रही है ढंग के, इतने ऊपर चला जा रहा है। वायरिंग में इसकी आवाज़ है, ये देखिए, ये पूरा घर करके आवाज़ आ रही थी। मैं बैरिंग बदलने वाला हूँ। सलेंसर का काम पहले हो रखा है, उसके बाद भी सलेंसर की अभी और आवाज़ आ रही है। आगे बढ़ते हैं। देखिए कितने जमाने के बाद खुल रहा है, जमाने बीत गया होगा ना, तो किसी ने कपड़ा मारा, बस चल रहा, चल के आ रहा है, अपने आप रुक गया। इधर देखिए ये सिलेंडर जाम पड़ा हुआ है। जब हम इस तरीके से करते हैं ना तो मूवमेंट होता है, जैसे ये कर रहे हैं, मतलब सिलेंडर सही है तो ये वाला हिस्सा अंदर गया, लेकिन ये वाला हिस्सा बाहर नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये जाम है, तो इसको हमें चेंज करना पड़ेगा। ये देखिए रुक गया। तो जिस तरीके से ये कंडीशन है, इसको हम पूरा चेंज करने वाले हैं और सफाई करने वाले हैं। बैरिंग जितना खराब है हम नया डालने वाले हैं, और ये जो पेंट पुंट मारा हुआ है इसको दोबारा से सेट करके हम दोबारा पेंट मारेंगे। गाड़ी बहुत दूर से आई है, लंबे टाइम से चलने के लिए बना रहा हूँ। पहले ही शर्त यही था, अगर गाड़ी चलाओगे तो ठीक करूँगा, वरना मैं नहीं करने वाला हूँ। शॉकर दोनों साइड का ऐसी है, एक खराब होता तो सेट ही डालना चाहिए, वो मैं डालने वाला हूँ, ठीक है। पहले आपको दिखाई दिया था किस तरीके से इसके अंदर कचरा भरा पड़ा, कभी जिंदगी में कोई साफ तो किया नहीं, वो तो मैंने ऊपर से पानी मारा तो थोड़ा काम करने लायक हुआ। गियर बॉक्स कंडीशन देखिए किस तरीके से मिट्टी जमी पड़ी, इतनी जबरदस्त। यहाँ पे ऑयल की लीकेज है, उस ऑयल लीकेज के लिए अंदर की सारी चीजें खोलने वाला हूँ, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ब्रेक का पीछे का पूरा सिस्टम काम कर नहीं रहा था, मास्टर सिलेंडर हमें इसका चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि सिंगल पैडल में पैडल एकदम नीचे चला जा रहा है, और अगर तेजी से मारो तो लग जा रहा है। अगर ऐसा कभी हो रहा है तो मास्टर सिलेंडर खराब होता है, इसको चेंज करना पड़ेगा। अंदर से गाड़ी पूरी चमक रही है, पेंट कर दिया, पूरा चमका दिया, पॉलिश मार दिया अंदर से, मतलब जो, लेकिन अंदर से और अंदर की कंडीशन होता कुछ अक्सर हमने सेंटरों में देखा होगा। तो खैर गाड़ियां खत्म हो गई, इसका वीडियो बना रहा हूँ, कोई बात नहीं, क्योंकि बाहर से लोग आते हैं देखेंगे। ये क्लच का जो पैडल है ना, अक्सर ऊपर आया होता है, यहाँ पे ऐसे होता है, मतलब होना चाहिए इसके बराबर में, जैसे 0 पैडल बराबर होता ना, इसका अक्सर ऐसे ऊपर आता है। तो इसका भी पक्का और परमानेंट मैंने इलाज करना है। और कैसे करना है, मतलब बेशक पुरानी गाड़ी 13 मॉडल, मतलब 12-13 साल तो पुरानी हो ही गई है, तो इसको भी ठीक करना है। ये गियर लीवर अक्सर आप लोग देखते होंगे हर सेंटरों में इतना पिले होता है, लेकिन इसको कैसे जीरो करना वो भी मैं करके दूंगा। और हैंड ब्रेक की क्या, जो बहुत ज्यादा ऊपर जाता हो तो मैं करना ही है, मतलब इसमें समझ लो कुछ बचा नहीं है। पेंट हो गई है गाड़ी में, अच्छा खासा पैसा लग चुका है, उसी के अकॉर्डिंग मैं तैयार कर रहा हूँ, ठीक है। एक तरफ गाड़ी खुल रही है, एक तरफ गाड़ी खुलती जा रही है, दूसरी तरफ सामान मंगा रहा हूँ। देख सकते हैं फ्यूल फिल्टर मुझे नहीं लग रहा कभी चेंज हुआ होगा, बाकी खोल रहा हूँ हर चीज इसका करूंगा फिट। गेयर लीवर का किट मंगा लिया है, गेयर लीवर का माउंटिंग मंगा लिया है। ऑयल लीक कर रहा है तो टाइपिट कवर पैकिंग मंगाया है, जंपिंग रॉड लिंक मंगाया, बाकी बहुत सारी चीजें अभी और आनी है, वो भी मैं करना है। व्हील सिलेंडर जाम है, ये भी मैं डालने वाला हूँ। इस तरीके से काम को अंजाम दे रहा हूँ। अभी और क्या चीजें खुल रही है अभी आपको भी। फाइनली तो लगभग मैंने गाड़ी खोल दिया है। गाड़ी क्या खोल दिया, इसमें जितनी भी चीजें खोल रहा हूँ ना, जो हाथ में आ रहा है उसका अलग है, मतलब 13 मॉडल गाड़ी है और अभी तक चीजें कुछ इस तरीके से हो रखी है। देखें ये है टाइमिंग कवर, हाथ लगाते टूटता जा रहा है, पूरा सड़ गया, देखना जैसे खद्दर हो गया, टूट गया। और पहले से कई पीस टूटा हुआ था जो लगा नहीं था, फिर भी वैसे राम भरोसे चल रहा था, ठीक है। कैसे चीजें चल रही है, कब टूट जाए क्या हो जाए पता नहीं। इसको करते साइड। ये होता है जंपिंग रॉड का बुश, सस्पेंशन में जंपिंग रॉड का बुश लगा होता है, ये बुश है। और चल चल करके कैसा हो गया सोच के देखिए, वो चलाने वाले की तारीफ करना पड़ेगा और जिसके पास गाड़ी जा रही है उसकी भी तारीफ करना। क्या उनको दिखाई नहीं दे रहा है या चलाने वाले को समझ नहीं है? ये सामने दिख रहा है। गियर लीवर खोला,
अब तो सेंट्रो गाड़ियाँ खत्म हो गई, बता रहा हूँ, दिल्ली से दूर से आए इसलिए कर रहा हूँ बाय रिक्वेस्ट, नहीं तो इन सब गाड़ियों का कहाँ टाइम इतना लगा मिलेगा। देख सकते हैं गियर लीवर का ये बिल्कुल टूटने वाला है, टूटी गया एक तरह से, यहाँ से टूट गया और एक नहीं दोनों तीनों तरफ से टूट रहे हैं। देखिए यहाँ से टूट रहा है। गियर लीवर में इतना ज़्यादा पीले हैं, डालो पहला तो डल रहा है चौथा, मतलब पूरा डांस कर रहा है और अनबैलेंस हो रहा है। इसको पूरा कंप्लीट करना है, कोई ऐसी चीज़ नहीं बची है। चलाओ तो घट की आवाज़ कर रहा था। ये देख सकते हैं माउंटिंग किस तरीके से टूट रहा है, ठीक है, तो इसको भी चेंज करना है। ये वाली माउंटिंग काफ़ी हार्ड हो गई है, इसको क्या करना है, लोग ना पानी पे ये बाद में कूलेंट डालें, कहते हैं ना जब कैंसर हो जाता है तब देसी घी खिलाने का क्या फ़ायदा, पहले खा लो। तो ये बाद में कूलेंट डाला गया है, उसकी वजह से वाटर पंप पूरा रस्टिंग हो गया है और इसके अंदर जो बैरिंग होता है आवाज़ करने लग गया। वैसे नहीं पता चलता, लेकिन कई बार किसी को सुनाओ ना आम बंदे तो बोलेंगे देखने में ठीक लगा, पता नहीं, लेकिन चीज़ें मैंने रखा हुआ आला। जब ये क्या है छोटी सी छोटी आवाज़ को ऐसे पकड़ लेता है और एकदम क्लियर कट पता चल जाता है। जरा सा घुमाओ और एकदम बिल्कुल बढ़िया। आपको नहीं सुना रहे, मेरे कानों में बिल्कुल आवाज़ आ रही है कि मतलब ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ठीक ठाक ख़राब हो चुका है। इसी तरीके से व्हील बैरिंग है, बहुत ज़्यादा घर घर की आवाज़ कर रहा था, इसको जो मैं चेक कर पा रहा हूँ इसमें भी बहुत ठीक ठाक आवाज़ आ रहा है, पूरा घरघराहट आ रहा है, तो इसको चेंज करना पड़ेगा। इस तरीके से होता है इसका टाइमिंग बैरिंग, जो टाइमिंग बेल्ट के साथ चलता है। 1 लाख किलोमीटर गाड़ी चली है और उसमें सारे के सारे कंडीशन खराब, इसमें आवाज़ है ये ठीक है। ये है गियर बॉक्स, 2013 मॉडल है और पहली बार ज़िंदगी में खुला है। खुलने तो कई बार खुला हुआ, लेकिन किसी ने खोला और जितनी बार खोला उसका क्या हालात है देख सकते हैं। एक मिनट रुक जाओ, ये देखिए ये कितना ज़्यादा आवाज़ आ रहा है, ये है। और अंदर का कंडीशन देखिए, अंदर का तो छोड़ो बाहर का देखिए क्या हाल होता है। कभी ऐसे लग रहा है धुलवाया नहीं किसी ने। यहाँ पे एक नट लगता है और क्या लगाया है, एमसील लगाया हुआ है। ये देखिए ये एमसील क्यों लगा रखा, मुझे लगा अंदर बोल्ट वोल्ट टूटा होगा, तेल वो लीकेज होगा और इसलिए लगा दिया एमसील। ये देखिए ये एमसील लगाने का क्या मतलब है मुझे भी पता नहीं, जबकि बोल्ट लगा हुआ फिर एमसील क्यों लगाया, हो सकता कहीं से लीकेज आ रहा हो और ये एमसील लगा दिया। इस तरीके से गेयर ऑयल, गेयर बक्से का कंडीशन ये है जो आप देख रहे हैं ऊपर से, और गियर ऑयल का कंडीशन, इसमें पानी गया हुआ क्या डाला हुआ कब से चले जा रहा था। टाइमिंग बेल्ट मैं इसमें बदल रहा हूँ क्योंकि 4-5 साल तक गाड़ी चलाने से 3 साल 2 साल वैलिड है और बाकी उसके बाद रिन्यूअल करके चलाना चाहते हैं, इसलिए इस गाड़ी को मैं ठीक कर रहा हूँ। थर्मोस्टेट वाल का कंडीशन ऐसा हो रखा कि कब खुले कब कुछ पता नहीं है, राम भरोसे। एंड मैंने आपको पहले दिखाया था कि पूरा मुझे चेंज करना पड़ेगा, ये भी पूरा कट गया। इस तरीके से गाड़ी में कोई चीज़ ही नहीं बचा हुआ जो मैंने ना खोला हो। चेसिस लगा हुआ है, एंड का कंडीशन ये है देख सकते हैं, इसमें फटा हुआ है कुछ है नहीं। बूट किसी ने जुगाड़ किया हुआ, जो रस्सी बांधने वाला सिस्टम है, यहाँ रस्सी बांध दिया है और लोकल बूट डाल दिया, देख रहे हैं यहाँ से फट रहा है, ठीक है। इसी तरीके से कितना ज़्यादा पता नहीं कितने जमाने के बाद ऊपर से स्प्रे मारा हुआ, लेकिन अंदर किसी ने टच भी नहीं किया और ऐसे कैसे चले जा रहा है, ठीक है। इंजेक्टर क्लीन करना है, बाकी सारी चीज़ें करना है। लीकेज पॉइंट के लिए बहुत सारा लीकेज हो रहा था, तो मैं लीकेज की सारी चीज़ें पहले इसको धुलवाऊंगा कंप्लीट, धुलवा करके फिर उसके बाद इसका सेटिंग करूंगा। इंजन इसका ठीक है इसलिए ठीक कर रहा हूँ। टाइम से इन्होंने तेल बदल दिया है तो मतलब ऊपर की कंडीशन ठीक है। पाइपें और एल्बो सारों बदल रहा हूँ ताकि लंबे चल के ठीक चल जाए। वाटर सिलेंडर खराब है, ये मैं मंगवा रहा हूँ। उसके बाद ये इसका ट्रांसमिशन है, वो पावर स्टीयरिंग ऑयल बदलूंगा और ये गाड़ी ठीक हो जाएगी। पॉल्टॉप अभी खोलना है, मतलब गाड़ी एक है, तैयारी इतनी बड़ी करनी पड़ रही है कि 2 से 3 दिन लगने वाला और बहुत मोटा पैसा लगने वाला, तब ये जाकर के कहीं लंबी चलने के लिए तैयार हो रही है, जो मैं गाड़ी कंप्लीट कर रहा हूँ। ठीक है, आप दिखाता हूँ सामान कौन कौन सा डालता है, वो भी आपको बताता हूँ, दिखाता हूँ। क्लच में इसका बदल रहा हूँ, जैसे ब्रेकों का स्पेशल काम करता हूँ वैसे सेंटरों में क्लच पैडल का मैं पक्का इलाज करता हूँ। अक्सर जब देखते ना ऐसे उठा हुआ होता पैरों में, इसको जीरो पे लाना कैसे, इसको मैं करके दिखाऊंगा आज। हालांकि जब तक दिखाया तब तक गाड़ियां खत्म हो गई, लेकिन बहुत सारी गाड़ियां बाहर चल रही हैं, इसको देख करके लोग सेट कर सकते हैं। इसमें छोटा सा बूस होता है, सैंपल दिया हुआ है, जब वो आएगा और लगाऊंगा तब पक्का प्रॉपर करके दिखाऊंगा, फिर इस गाड़ी में मजा आने वाला है। मतलब हर चीज कुछ बचा नहीं है, ओरिजिनल सामान आकर के रख रहा हूँ, बाकी सामान आने वाला है। ये चल रहा है गियर बक्से की सफाई, देख सकते हैं। जब से आई है धुलाई हुआ कि नहीं पता नहीं, ये बैरिंग वैरिंग सारा चेंज होगा इसलिए ऐसे ऐसे धुलवा रहा हूँ।
डीजल से धुलने के बाद फिर अभी इस पे लगाएंगे पानी का प्रेशर, हवा, तब इसकी फिटिंग होगी। वैसे तो ये काम सही मायने में क्या होता है, पहले ही करा लेना चाहिए, जैसे पेंट कराने से पहले, क्योंकि बाकी सारी चीजें खोलना पड़ता ना। इंजन की कंडीशन बहुत अच्छा है, नहीं तो अक्सर लोग क्या करते हैं, तेल बदलते नहीं और ऑयल पूरा जम जाता है। इंजन की कंडीशन अच्छा है, इसी को देखते हुए मैं इतना सारा काम कर रहा हूँ। देख सकते हैं यहाँ से मैंने टाइमिंग बेल्ट बदल दिया है और यहाँ इसका वाटर पंप बदल दिया है। ये सारी चीजें कंप्लीट कर रहा हूँ ताकि एक लंबे टाइम के लिए गाड़ी चल सके। पुराना वाला देखिए क्या कंडीशन है इसका, इसमें मैंने पहले दिखा दिया था कि जंग लग गया है पानी की वजह से और इसमें बैरिंग में आवाज आ गया, इसलिए टाइमिंग का पूरा काम कर रहा हूँ। और यह है वाटर पंप, इसमें नया डाल रहा हूँ। इंजन अपनी जगह सही है। टाइफिट कवर की पैकिंग यहाँ मैं डालने वाला हूँ। ये रहा टाइफिट कवर, पैकिंग मंगा लिया है। यहाँ पे एक केस लगा होता है केम का, तो इसको खोल के पेस्टिंग कर दिया है ताकि इसके अंदर से तेल दोबारा ना निकले, क्योंकि बहुत सारा ऑयलिंग ऑयलिंग हो रखा था। यहाँ हमने लगाना नया एल्बो और थर्मोस्टेट वाल लगाना है। और पीछे का जितने भी पाइप हैं एल्बो वगैरह वो खराब है, वो भी मैं बदल रहा हूँ कुछ इस तरीके से। गाड़ी है पुरानी लेकिन पाइपें मैं सारा नया डाल रहा हूँ, क्योंकि पहले बताया था बहुत ज्यादा रस्टिंग है, इसलिए पाइपों को मैं नया ही डाल रहा हूँ। ये भी पाइप मैं नया डाल रहा हूँ, ठीक है। जितने पार्ट्स हैं सारे पार्ट पुरानी बेसा का ओरिजिनल डाल रहा हूँ। थर्मोस्टेट वाल जो जंग लग गया था इसलिए चेंज कर रहा हूँ। ऑयल फिल्टर इसमें ओरिजिनल डाल रहा हूँ। हॉस पाइप ये हो गया दोनों। एयर क्लीनर का असेंबली जो नक्का होता है यहाँ से पूरा टूट गया था, तो मैं नीचे वाला नक्का पूरा कंप्लीट डाल रहा हूँ ताकि आगे चल करके भड़बड़ ना करे। पर वो बात एल्बो का, तो नीचे वाला एल्बो पूरा गल गया था, तो ये दोनों का दोनों एल्बो मैं नया डाल रहा हूँ। इस तरीके से क्या होता है, धीरे धीरे करके पानी लीक करता है और किसी को पता नहीं चलता, गाड़ी हो जाती है हीट। देख रहे हैं किस तरीके से कंडीशन हो गया है। ये है नया और ये है पुराना। इसी के साथ ये ओरिजिनल पाइप आएगा तो हम इसको डाल देंगे, बिल्कुल ओरिजिनल है, जीरो जीरो चीजें हैं। ये स्टीयरिंग का हैंड है, ये वालजेंड है। जंपिंग रॉड मैंने दिखाया था किस तरीके से उड़ गया है कट करके, पता नहीं चल रहा है। और टाइमिंग कवर जो मैंने आपको दिखाया था कि बिल्कुल टूट टूट के निकल रहा है, टाइमिंग कवर भी नया डाल रहा हूँ। कुछ बैरिंग मैंने लगाया था पीछे के लिए, पीछे वाला बैरिंग सही है, आगे का मैं ओरिजिनल नया डाल रहा हूँ। इस तरीके से सारी चीज डाल करके गाड़ी को पूरी बढ़िया तरीके से कंप्लीट कर रहा हूँ। और आगे बढ़ते थोड़ा। स्टॉकर मैंने पूरा कंप्लीट मंगा लिया है, क्योंकि लंबे टाइम तक ये गाड़ी चलनी है, तो स्टॉकर डाल दिया मैंने विद स्प्रिंग। जब गाड़ी डेंट पेंट हो जाती है ना, और अगर सॉकर वगैरह नहीं होगा तो डेंट पेंट किया हो कोई फायदा नहीं, पूरी गाड़ी भड़कती है और बाद में वो सारे के सारे पेंट किए हुए वैसे भी मसाला भर भर के लोग करते हैं, वो साला झड़ जाता है। तो ये हो गया आगे का। पीछे का इसमें आया हुआ है। आगे का जो है पूरा का पूरा ब्रेक, पीछे का ब्रेक शो हमने नया डाल दिया है। व्हील सिलेंडर एक सही था, दूसरा हमने डाल दिया है। और यहाँ देख सकते हैं पूरा का पूरा सॉकर नया डाल दिया। इस तरीके से गाड़ी कंप्लीट कर रहा हूँ। एक और यूनिक चीज दिखाता हूँ आपको। ये क्लच पैडल है, इसके अंदर दो छोटे छोटे बुश होते हैं। बड़ी छोटी सी आइटम होती है पर जल्दी मिलता नहीं है, मैंने दो की जगह चार मंगा लिया था। और अब मैं इसको सेट करके लगाऊंगा। जो पैडल का जो लेवल दिखाया था बिल्कुल फिट और प्रॉपर होगा। ये मैंने अक्सर देखा, हर गाड़ी में देखा, पुरानी गाड़ियों में ऊपर आ जाता है, ऊपर आ जाता है। उसको क्या है, गाड़ी चलाने में इरिटेट होता है आदमी, या पैडल को फिर पैरों को अपना तालमेल बनाना पड़ता है। तो चीज है छोटी लेकिन काम करता बहुत बड़ा, इसलिए इसको भी जीरो जीरो करने जा रहा हूँ। तो दोनों बुश नया डाल दिया है। किस तरीके से फिटिंग होता हो तो मैं करके आपको दिखाई दूंगा। लगभग पूरा एक दिन लग गया है खोलने में और सफाई में, कुछ सामान फिटिंग में। इधर एक काम चल रहा है, उधर एक फॉर्च्यूनर महाराष्ट्र से आई है, इसका काम चल रहा है। सेंट्रो का तो पूरी जिंदगी ही बनाई जा रही है एक तरह से। आज का दिन खत्म हुआ, नेक्स्ट डे इसका काम चालू करेंगे। कुछ खोलना, सामान मंगाना, फिटिंग करना, इसमें बहुत टाइम लग जाता है, क्योंकि पुरानी गाड़ी हो गई ना, कई बार सामान मिलता नहीं है। गियर बक्स से क्लीन कर दिया है, एक बार फाइनल क्लीनिंग करना है। कुछ इस तरीके से देखना, इसका शकल नजर नहीं आ रहा था लेकिन एकदम बढ़िया क्लीन हो गया है। गेयर ऑयल को डालेंगे, एक बार फ्लैशिंग करेंगे, फिर उसके बाद करेंगे पाइपें सारी बदल करने के बाद फिर इसका कूलेंट चेंज करेंगे। इस तरीके से काम को अंजाम। ये जो 12 साल पुरानी गाड़ी मेरे पास आई है, 13 मॉडल, मतलब पहली बार 12 साल के अंदर पहली बार इसका कोई ढंग से काम हुआ। देख सकते हैं पहले जब था तो इसका कुछ शक्ल ही नजर नहीं आ रहा था, सारे मिट्टी से लथपथ हुआ था। यहाँ पे एमसील लगाया हुआ था। अंदर का कंडीशन तो बहुत ही खराब था, लेकिन मैंने इसको पूरा कंप्लीट धोया। क्लच बैरिंग इसमें ओरिजिनल डाला और उसके बाद नया क्लच प्लेट डाला इसके अंदर। देख सकते हैं फ्राई व्हील टर्निंग कराया, क्लच प्लेट नया डाला, एल्बो नया डाल रहा है। मतलब ए टू जेड जितना भी काम हो रहा है वो प्रॉपर करके दिया, ताकि आगे चल करके दोबारा 4-5 साल चलाएं, दिक्कत ना है। कंडीशनर ये है रेडिएटर का, जो मैं कंप्लीट नया डाल रहा हूँ। रेडिएटर स्प्राउट टूटा हुआ मैं दूसरा डालूंगा। गियर लीवर में इसमें प्रॉब्लम आई थी जो बहुत ज्यादा कट गया था, यहाँ देख सकते हैं गियर लीवर का मैंने बुश डलवा दिया है। इस तरीके से गाड़ी को भाई अंजाम दे रहा हूँ। इसमें टाइम और पैसा ठीक ठाक लगता है,
लेकिन गाड़ी की जिंदगी तो बनती बनती जो आप देख रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गाड़ी में गियर ऑयल डल रहा है, फुली सिंथेटिक। ये रहा पाइप, फिनिशिंग ऑयल डल रहा है इसमें। गाड़ी का लगभग सारा काम खत्म हो गया है। गाड़ी पेंट होके आई थी, ऊपर से तो चमक रही थी, लेकिन अंदर हमने देखा कॉल टॉप पूरा गंदा हुआ था। तो इसको भी कंप्लीट क्लीन करा रहे हैं ताकि कोई चीज रह न जाए। बाकी चीजें लास्ट में कवर करते हैं। फाइनली गाड़ी हुई कंप्लीट। हम इस गाड़ी का क्या नाम देते हैं, नया जन्म हो गया, मतलब पुनर्जन्म हो गया इस गाड़ी का। जब गाड़ी आई थी बिल्कुल चमक रही थी बढ़िया, जैसे अब चमक रही वैसे पहले, लेकिन अंदर की जो पोजीशन थी, इसकी हड्डी पसली जितनी है, कुछ किस तरीके से कैसे काम को अंजाम दिया मैंने। गाड़ी पेंट हो गई बहुत बढ़िया, लेकिन जब पंखा चल रहा था तो धड़ 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 कर रहा था। क्यों ऐसा हो रहा था कि आप देख सकते हैं, पूरा का पूरा यहाँ से गल गया है। जब सराउट इसका टूटा होता है ना, तो किसी भी गाड़ी में वाइब्रेशन आ रही तो आप समझ लेना कि पंखा चलने के बाद वाइब्रेट हो रही गाड़ी, तो पंखे में प्रॉब्लम है। ठीक है, गाड़ी गर्म हो गई है। रेडिएटर में अगर रस्टिंग है तो इसको बदल देना चाहिए। ये रिपेयरिंग के काबिल नहीं था, इसलिए हमने इसको डाल दिया पूरा कंप्लीट नया। ठीक है, कई बार कूलेंट लीक करता रहता है पानी, गाड़ी गर्म होती है, पता नहीं चलता, धीरे धीरे पीछे लगा होता है एल्बो। ये देख सकते हैं, यहाँ से माइनर लीकेज होते 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 और हमेशा की दिक्कत करते हैं और गाड़ी गर्म हो जाती है, बाद में इंजन खोलना पड़ता है। गाड़ी चलाने में बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही थी, गड्ढे में झटके मार रही थी, तो मैंने सौकर पूरा का पूरा बदल दिया। देख सकते हैं, गैब्रियल का ओरिजिनल सौकर डाला है, चारों सौकर डाल दिया। जब हम लोग ब्रेक ऑयल चेंज नहीं करते ना, तब क्या होता है, देखिए कितना गंदा ब्रेक ऑयल का कंडीशन। इसलिए मैं हर गाड़ी का ब्रेक ऑयल बदलता हूँ। ये ना बदलने की वजह से क्या हुआ, ये मास्टर सिलेंडर जब हम गाड़ी चलाते ना, फुट ब्रेक मारते हैं, तेज से मारो तो लग जा रहा था, लेकिन जब आराम से मारो तो ऐसे बैठते 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 एकदम नीचे चला जाता था। ठीक है, इसकी वजह से मुझे मास्टर सिलेंडर चेंज करना पड़ा। जब हम गाड़ी को चला रहे होंगे हाई स्पीड में, तो घर 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 की जैसे ऊपर से हेलीकॉप्टर चल रहा है। उसकी वजह क्या था कि ये जो है बैरिंग इसके चारों के चारों खराब थे। पीछे हब वाला होता है, आगे व्हील बैरिंग होता है। ये मैंने पूरा चारों कंप्लीट नया कर दिया है। उसके बाद रही बात सस्पेंशन की, जब गाड़ी गड्ढे में जाती है तो खटखट खटखट की आवाज रही थी, अलाइनमेंट सेट नहीं हो रहा था, स्टीयरिंग के एंड वालजेंट सारी चीजें बदला, गाड़ी हो गई बढ़िया। रही बात क्लच की, चलाओ झटके मारते ये क्लच बैरिंग में आवाज। ठीक है, इस तरीके से मैंने पूरा क्लच प्लेट ओरिजिनल डाल दिया है, स्टीयरिंग का बूट कंप्लीट डाल चुका हूं। और आगे बढ़ू, गियर ऑयल के बारे में मैं सबसे ज्यादा फोकस करता हूं। देखिए गियर ऑयल कैसा निकला, ये इसका गियर ऑयल है। इसमें पानी चला गया होगा, पता नहीं कब से चल रहा था, कुछ पता नहीं। इंजन ऑयल जब मैंने पहली बार बदला तो उसको फ्लैशिंग करके बदला ताकि गाड़ी की जिंदगी बन सके। इस तरीके से इसका कूलेंट चेंज किया। और टाइमिंग बेल्ट और बैरिंग सबसे मेन चीज होता है, वो मैंने इसमें डाल दिया है ताकि लंबे टाइम के लिए गाड़ी चलती रहे और कभी टूटे तो कोई प्रॉब्लम ना आए। तो चीजों को मैंने इस तरीके से कवर किया है कि जब गाड़ी पेंट होके आ गई है, शौक पूरा करना है, नई गाड़ी नहीं लेना है, 3 से 5 साल चलाना है, मेरी तरफ से 5 नहीं 10 साल चलाओ, उसी को देखते हुए मैंने गाड़ी को कंप्लीट किया। सारी चीजें खोला तो वाटर पंप बदलना ही बदलना था, देख सकते हैं। अगर कूलेंट डाल के रखेंगे ना तो ये रस्टिंग नहीं होगा, इसमें आवाज नहीं आएगी और लंबे टाइम तक चल जाएगा। तो जो भी काम कर रहा हूँ, गियर लीवर में बहुत सारी प्रॉब्लम थी, पूरे गियर लीवर में पीले आ रहा था बहुत ज्यादा। अक्सर हमने देखा है क्लच का पैडल ऊपर आ जाता है, सेंटरों में अक्सर मैंने देखा है, लेकिन उसका कितना बढ़िया पक्का और प्रॉपर तरीके से इलाज मैंने किया है। ये छोटे छोटे 2 बूस्ट डाल करके स्पेशली मंगाया और पैडल को ऐसे टाइट कर दिया बिल्कुल नई गाड़ी की तरह। कई बार लीवर नीचे चला जाता है, घटघट की गियर नहीं डलता है, माउंटिंग पूरा टूटा हुआ था, मैंने इसको बदल दिया। तो आप देख सकते हैं
गाड़ी है बिल्कुल देखने में नई जैसे, ठीक है, लेकिन इतने सारे पार्ट निकाल करके हर जगह अपनी जगह उसको इंस्टॉल करना और एक अच्छी तरीके से अंजाम देना, ये सही मायने में लोहे का चरा चबाने वाला बात है। अभी तक 12 साल में किसी ने इन चीजों पे हाथ पैर चलाया नहीं था, सोचा नहीं था काम क्या करेगा। तो जब गाड़ी लोग वाले विश्वास करते हैं, पैसे अच्छा खासा लगता है, तो इस तरीके से हम गाड़ी को कंप्लीट करके देखते हैं जो आप देख रहे हो, ठीक है। देखिए आगे बढ़ते हैं। मास्टर सिलेंडर मैंने इसमें पुराना डाला है। क्यों डाला है? ओरिजिनल की गारंटी नहीं थी, मैंने थोड़ा पैसे भी बचाना था, इसलिए मैंने इसको पुराना डाल दिया है। गारंटी है, चलेगा जब तक, जो भी काम कर रहे हैं बता करके। रेडिएटर डाल दिया है नया। और अंदर आगे दिखाता हूँ, एक बार अंदर आइए। हैंड ब्रेक के बारे में क्या कहना, ठीक है, एक नंबर, टक टक टक, इतनी बढ़िया धुन निकलती है कि मजा आ जाता है, ठीक है। पहली बार जिंदगी में खींचेंगे, नई गाड़ी आई होगी तब, या तो फिर अब। गियर में इतना पीले था, इससे पूरा डांस कर रहा था, लेकिन अब इसका मूवमेंट इतना बढ़िया बन गया कि मजा आ गया। देखिए स्प्रिंग कितना बढ़िया काम कर रहा है, टकाटक टकाटक, मजा आ गया। क्लच पैडल आप देखेंगे, ये पैडल और ये पैडल दोनों बराबर होना चाहिए, लेकिन ये आ रहा था बहुत ऊपर, मतलब ये इतने ऊपर आ रहा था क्लच पैडल ये वाला, तो इससे आदमी इरिटेट होता है चलाते चलाते टाइम। तो मैंने इसको पूरा बराबर लेवल पे कर दिया है। एक्सीलेटर में बहुत ज्यादा पीले था, वो जेन्युइन कर दिया है। ब्रेक जो पहले बैठ रहा था एकदम शानदार जबरदस्त कर दिया है। ये सारा काम करने के बाद अगर मैं बात करूं तो नोजल पेंट होके आ गई, इसके वाइपर का नोजल जाम पड़ा था, लेकिन अब देखें कितना बढ़िया मूवमेंट बना रहा है। देखिए ये फर्स्ट क्लास वाइपर, हॉर्न, लाइट, मतलब जो कस्टमर चाहते थे ना उसके नेक्स्ट लेवल पे जाकर के, मतलब एक दो स्टेप आगे बढ़ करके, क्योंकि वो गाड़ी छोड़ करके चले गए। मैंने दिखाया था कुछ छोटे छोटी चीजें, बहुत चीजें नहीं दिखाया, क्योंकि गाड़ी हो गई पुरानी, इतने डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। लेकिन मेरे कहने का मतलब है, अगर कोई गाड़ी रखना चाहता है ना, तो एक अच्छा खासा अमाउंट और टाइम ला करके दे सकते हैं, तो मैं गाड़ी को इस तरीके से बना सकता हूँ जो आप देख रहे हैं। मतलब इतनी सारी चीज इसमें से निकाल दिया है और ये सारी चीजें इसके अंदर इंस्टॉल कर दिया है, और इंस्टॉल करने के बाद गाड़ी का तो मैं बता रहा हूँ मजा ही आने वाला है, और जबरदस्त मजा आने वाला है। बैटरी का रॉड क्लैंप नहीं था, ये मैंने लगा दिया है। कूलेंट के बोतल में कुछ दिख ही नहीं रहा था, तो बाहर से नजर आ रहा है। मतलब गाड़ी बेशक 12 साल पुरानी हो गई, लेकिन ऐसे लग रहा है कि सब कुछ बिल्कुल चमक रहा है और बढ़िया देख सकते हैं। तो ये है काम करने का तरीका, अंजाम। अब मैं इसका ट्राई लेने जा रहा हूँ और उसके बारे में दिखाता हूँ, और फिर कस्टमर को दिखा के उनका भी फीडबैक आपको बताता हूँ, ठीक है ना। थोड़ा वेट कीजिए, मिलते हैं। फाइनली गाड़ी हो गई बहुत बढ़िया चलाने में। मैं बता रहा हूँ जिस तरीके से पुरानी गाड़ी है उस तरीके से चलाने में एकदम मजा और शानदार जबरदस्त है। पूरी गाड़ी फिट एकदम साइलेंट हो गई है। एक छोटा सा और प्रॉब्लम है, उसको भी कर ही देते हैं, क्योंकि कॉलम रॉड में ना हल्की सी आवाज है, ऊपर एक पिन होती है वो टूट जाती है, तो उसका भी करा ही देते हैं, ताकि ये ना लगे कि मतलब कोई चीज रह गया। लंबे टाइम के लिए चलने के लिए तैयार है गाड़ी, चलने में एकदम बढ़िया है। एक बार कंप्यूटराइज अलाइनमेंट होगी और इसकी ज़िंदगी बन गई है। बस कॉलम रॉड में थोड़ी सी दिक्कत लग रही है, हालांकि पता नहीं कस्टमर को पता लगे ना लगे, बट इसको करना है, तो मैंने कर ही देना है। तो इसको भी करके क्लियर करते लगे हैं। अभी गाड़ी चला के देखा, सब कुछ ठीक था, लेकिन कॉलम रॉड में थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी, खटखट की आवाज़ आ रही थी, तो लगे हाथ इसको भी कर रहा हूँ, ताकि आगे चल करके कुछ खोलना ना पड़े और लंबे टाइम के लिए तैयार हो गाड़ी। ये रॉड पूरा हमने रिपेयरिंग करा दिया है। सॉकर नीचे क्रॉस रॉड लगा होता वो भी सही करा दिया है। अंदर इसकी एक बैरिंग होता वो नया डल गया है। बुश इसका बना दिया है, एक सेफ्टी पिन होता है। यहाँ की जो खटखट की आवाज़ थी वो भी अब खत्म हो जाएगी। बस इसके बाद एक बार कंप्यूटराइज अलाइनमेंट और उसके बाद गाड़ी कंप्लीट। फाइनली गाड़ी की हमने ले लिया ट्राई, अब लगा रहे हैं कंप्यूटराइज अलाइनमेंट, क्योंकि इतना सारा काम करने के बाद जब कंप्यूटराइज अलाइनमेंट हो जाएगा ना, फिर टायर सेफ रहेगा और खैर चलने में बिल्कुल बढ़िया रहेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पूरी कंप्लीट हो गई है, कंप्यूटर तैयार हो चुका है, अलाइनमेंट की तैयारी हो गई है। उसके बाद गाड़ी को हैंड ओवर करते हैं कस्टमर को।
अपनी गाड़ी हो गई कंप्लीट, डाला धुला के चकाचक कर दिया है। सेंट्रो है, मतलब मॉडल ना बताया जाए, ढक दिया जाए तो पता नहीं चलेगा कि कैसी है, ठीक है ना। पीछे जो सेंट्रो जिंक वगैरह लगा निकालना और बढ़िया लग रही है, ठीक है। आज करा दीजिए। अपना तुम नाम? मेरा नाम संजीव है। संजीव नाम सर है। मेरे पास कम से कम 10 लोग होंगे, संजीव नाम के जितने भी लोग हैं बहुत अच्छे हैं। और मैं बता रहा हूँ ये गाड़ी तैयार करने में भैया का ही बहुत रोल है। आए गाड़ी देकर के, पहले कौन सी गाड़ी ठीक करा के गए थे? i20। i20 ठीक करा के गए, अपने दोस्त को लेकर के आए जो साथ में खड़े हैं, ठीक है। गाड़ी किस तरीके से थी, किस तरीके से काम गाड़ी एक किया है, बढ़िया हो ना चला कर? नंबर। अभी तो उछल रही है, घोड़े की तरह चल रही है। बाकी सारी की सारी चीजें एकदम वीडियो में देखने को मिलेगा। ये जो आप लोगों ने विश्वास किया है ना कसम से, तभी काम हो पाया, नहीं तो इतना काम हमारे बस का नहीं है। पहले करवा रखा है ना, पहले हमने कराया हुआ है। जब भी हम यहाँ आए हैं, विश्वास है। हम तो छोड़ के चले गए थे, मगर भाई अभी आपकी गाड़ी है, इसे संभालो और जो इसका हो सके ठीक वो कर दो। अब ये गाड़ी कम से कम 10 साल और चलेगी बढ़िया। देखो ये होता है विश्वास, और यही देख करके सर तेलंगाना, हैदराबाद, पता नहीं कहाँ दुनिया के कोने कोने से आ रहे हैं, यहाँ तक कि गोवा से लोग आ रहे हैं। नहीं, अच्छा काम करोगे तो साफ बात है, वो सब आए हैं। मतलब समझ लीजिए कल परसों से पूरा कंटिन्यू अभी तक काम चला है। मेरा अपना ये फर्ज बनता, मैंने जानबूझ के आज गाड़ी नहीं मंगाया कि जितना हो सके कर दो, बाकी आप चलाना। कुछ छोटा मोटा लगे तो हम फोन पे गाइड कर देंगे, आते जाते कभी भी चेक करा लें। आप लोग तो नजदीक में हो, लेकिन मेरी चाहते हैं कि जब आपने पैसा खर्च कर दिया ना इतना पेंट में, तो मैं उस हिसाब से बनाऊं ताकि आगे चल करके दिक्कत ना हो। कुछ भी लगे तो हम बैठे, ठीक है ना। चलो बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने सेवा दिया, काम करने का मौका दिया, ठीक है सर। गाड़ी आप चलाना, ठीक है। नहीं चलाऊंगा, टेंशन मत लो, गाड़ी का नया दिया आपने, बुढ़े से जवान कर दिया। हमें मजा तभी आता है जब गाड़ी ठीक हो जाती है, मन को तसल्ली हो जाती है और कस्टमर खुश हो जाते हैं, ठीक है ना। आप दोबारा आए, बहुत अच्छा बढ़िया लगा। काम करा मजा। अब हम देखो परमानेंट आ गए, 3-4 गाड़ी लेके आओ। 3-4 गाड़ी हमारी एक तरफ छोटी से सी पहचान बता रहा हूँ, नाम से तो बहुत जानते होंगे, अच्छे महकमे से हैं, लेकिन पूछने के बाद बताए थे। ये कहते हैं ना कि जब दान देता है एक आदमी एक हाथ से, दूसरे को पता नहीं चलता, ऐसी क्वालिटी है। ऐसे लोग ज्यादातर लोग आते हैं, नहीं तो जो होती है ना अरजल गगरी छलकत जाए, वो अक्सर दुनिया में होता है। लेकिन असली रॉयल्टी और असली यहीं पे होती है कि हम क्या है कैसा है, कुछ नहीं। हम देखते हैं कि कस्टमर आए हमारे लिए भगवान है, हम उनको उस नजरिए से देखते हैं। और फिर जब आप लोग उस तरीके से निकल करके आते हैं ना, तो हमें लगता नहीं कि हमने कुछ किया। ठीक है सर, देख सकते हैं एक और गाड़ी, बंटो गाड़ी है, पेट्रोल 2016 मॉडल। गाड़ी एक है, पंखे इसमें 3 है, एक तरह से एक ही गाड़ी के हैं अलग अलग। पहले ये लगा था, बड़ा सारा प्रॉब्लम कर रहा था, फिर किसी ने दूसरा डाल दिया, इसमें दिक्कत आ गई है। देखने में सेम है लेकिन काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है। अगर हम इसको देखेंगे, इसके कपलर पे तो हर चीज मेंशन किया गया, देख लीजिए, पार्ट्स नंबर ओरिजिनल। कहते हैं ना देखने में तो एक जैसा है, चला दो वो नहीं चलता है, लेकिन अगर इसके देखेंगे तो इसमें कोई इसका दीन ईमान नहीं है। इस तरीके से कभी भी काम नहीं करना चाहिए गाड़ियों में। होता क्या है कि इसमें ना टाइम और पैसा दोनों वेस्ट होता है, बड़े सोच समझ के करना चाहिए और करवाना भी चाहिए। ये आए हमारे हुकुम सिंह भाई, बड़े अच्छे इंसान है। एक तो ना जिंदगी में कभी फ्री का सलाह नहीं लेना चाहिए। आज इन्होंने एक बात बोला, मतलब खुलासा किया था। हमारे नोएडा में मुकेश चंद भाई हैं, वो आते हैं लाइव, तो वो लाइव में इन्होंने मैसेज डाला, क्या डाला आपने? ओवरहीट का इशू है और कोई अच्छा मैकेनिक का नाम बता दीजिए। इन्होंने बोला कि मेरी गाड़ी में ओवरहीट, गाड़ी बहुत शानदार है और ओवरहीट की प्रॉब्लम आ रही है, तो किसी को बता दिए दिल्ली एनसीआर में। तो उन्होंने क्या बोला वो वीडियो में खुद उन्होंने बोला है, बहुत अच्छी बात बोला है। अच्छी बात का हमेशा तारीफ होनी। जो एक पढ़ा लिखा सुलझा ईमानदार होगा ना, उसको पैसे दे करके अगर झूठ बुलवाया जाएगा तो कभी जिंदगी में नहीं बोलेगा। मतलब गला कट जाए लेकिन वो झूठ नहीं बोलेगा और ना ही गलत काम करेगा, ये तो मैंने देख लिया। तो उन्होंने क्या बोला इस वीडियो में देख सकते हो, जो उन्होंने खुद बोला है। सर VW वेंटो में ओवरहेड, अच्छा VW वेंटो में ओवर हीट का इशू है। आपकी अपॉइंटमेंट लेने के लिए नोएडा वाले वर्कशॉप पे भी गया था लेकिन नहीं मिली। कोई अच्छा मैकेनिक बता दीजिए दिल्ली एनसीआर में जहां मैं काम करा सकूं। आई एम फ्रॉम गुड़गांव, थैंक यू। दिल्ली एनसीआर, तो दिल्ली में सबसे टॉप के मैकेनिक जो हैं अपने सज्जन भाई है नहीं, सज्जन लाल कार मैकेनिक, तो बढ़िया है। मैंने उनकी काम देखा है यूट्यूब पे, सच में मतलब जो कहते हैं ना एक अच्छा प्रोफेशनल क्लीनिंग के साथ में। हम लोग क्यों दीवाने हैं, हम क्यों इतनी तारीफें कर रहे हैं, क्योंकि उनका हाथ में इतनी सफाई है कि मैं वीडियो जैसे देख रहा हूँ ना, सच में मतलब पागल हो जाते हैं हम लोग, दीवाने।
कि इतनी सफाई के साथ में भी ऐसे ऐसे मैकेनिक है जो काम कर रहे हैं, हम लोग को पता नहीं है कि नहीं है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो काम ढंग से नहीं करते हैं, माल उनको बढ़िया दे तो सफाई नहीं करेंगे, इंजन ऐसे फूहड़पन में बांध देंगे, या फिर कोई सर्विस ही कर रहे हैं फूहड़पन में सर्विस कर दिए। पर उनका वीडियो देखो, एक एक पॉइंट टू पॉइंट ऐसे क्लीनिंग ना, मतलब सच में मैं कायल हो गया उनका वीडियो देख के कि क्या जबरदस्त काम। अब वो वीडियो देख करके आए, उनकी बात सुन करके आए, हालांकि 400 दिया उन्होंने। मैं कह रहा हूँ अच्छी सलाह के लिए 400 नहीं, 4000 भी लग गया ना, 40,000 भी लग गया ना, तो भी ले लेना चाहिए। और फ्री में जो बैठे हुए हैं ना लोग, बुखार हुआ पैरासीटामोल खा लो, और जब निमोनिया हो गया कहेंगे मैंने कुछ किया नहीं, गड़बड़ हो जाता। तो पैसे दे के सलाह लेना ठीक है, लेकिन अच्छी जगह से उन्होंने सलाह लिया। और ये गाड़ी मैंने खोला हुआ है तो उन्होंने बोला है जो सफाई के मामले में आपका सफाई का काम बढ़िया काम है, ईमानदारी जो उन्होंने बोला बहुत बढ़िया बोला। और वीडियो में खुद बोल रहे हैं, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अब मैं जब काम कर रहा हूँ तो इसी सफाई देख करके हुकुम सिंह भाई मेरे को बोल रहे हैं कि जो उन्होंने बोला था मुकेश जी ने ना, सेम वैसा ही काम आप कर रहे हो। तो हम कर रहे हैं, अरे कहने का मतलब है ना, विश्वास कभी का टूटना नहीं चाहिए। तो धन्यवाद आपका बहुत बहुत मुकेश भाई, जो आपने किसी अच्छे इंसान को यहाँ भेजा। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ, जितना बढ़िया हो सकता है वो काम कर रहा हूँ, ताकि आपके भेजे हुए कस्टमर कभी ये ना बोले जाकर के मुकेश भाई आपने कहाँ बोल दिया। थैंक यू, धन्यवाद आपका।